गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड एनुअल रिटर्न फाइल करनी है रेगुलर टैक्स पेयर्स को जीएसटीआर 9 और 9C के लिए, वो अब इनेबल कर दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 जो है वो इनेबल कर दिया गया है। सर 9C क्यों नहीं इनेबल किया गया है? 9C इसीलिए इनेबल नहीं किया गया है क्योंकि अब यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के अंदर टर्नओवर दिखाया जाता है। अब जिस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर के अंदर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अबव होगा, उसी के लिए जीएसटीआर 9C का टैब जो है वो इनेबल किया जाएगा। पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, हर किसी के लिए 9 और 9C जो है वो अवेलेबल हो जाता था। अब यहाँ पर पोर्टल अपने आप कैलकुलेट कर रहा है कि आपका टर्नओवर कितना है और अकॉर्डिंगली जीएसटीआर 9 एंड 9C एज एप्लीकेबल वो आपको ऑप्शन जो है दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनुअल रिटर्न जो है वो दिखाया गया है। अब यहाँ पर आपको दूसरा सवाल ये देखना है कि ड्यू डेट जो है ये मेंशन्ड नहीं है। वैसे सेक्शन 44 जो कहता है वो कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो ड्यू डेट होगी 9 फाइलिंग के लिए और 9C फाइलिंग के लिए वो है 31 दिसंबर 2020। लेकिन ये फॉर्म अवेलेबल हुआ है 9 दिसंबर को, यानी कि 20 दिन पहले ड्यू डेट से। तो यहाँ पर डेट एक्सटेंशन के पूरे आसार पूरे चांसेस जो हैं वो बन के आ रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग फॉर्म के अंदर और देखते हैं कि इस फॉर्म के अंदर क्या चीजें आपको नई बात लगेगी जो कि ध्यान में रखना है। जीएसटीआर 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अवेलेबल है और फाइनेंशियल ईयर 1819 का जो डेट है वो 31 दिसंबर 2020 है। तो अगर आपने अभी तक जीएसटीआर 9 या 9C 1819 का फाइल नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द फाइल कर लीजिएगा, उसकी डेट अब और एक्सटेंड नहीं होगी। अगर आपको फाइलिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो कि 13 दिसंबर 2020 यानी कि संडे को होने वाला है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको जीएसटीआर 9 जब आप ओपन करेंगे तो 1819 के लिए आपको टेबल 8A का डिटेल्स जो है वो पॉपुलेट कराया जा रहा था। 1920 से फिर वही चीज हो चुकी है, टेबल 8A का डिटेल्स जो है गायब कर दिया गया है। यानी कि टेबल 8A का डिटेल्स अब आपको 1920 की एनुअल रिटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसका ऑप्शन दे दिया जाए, लेकिन अभी इसके अंदर जीएसटीआर 9 में जो है टेबल 8A का डिटेल्स हटा दिया गया है। यहाँ पर जो टैब हम लोगों को टेबल 8A के लिए दिया जाता था उसे डिसेबल कर दिया गया है। नेक्स्ट जो चीज आपको समझनी है वो है टेबल नंबर 8। अब टेबल नंबर 8 के कॉलम नंबर ए में अमाउंट तो रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि कई केसेस में टेबल 8A का डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो रिफ्लेक्शन तो यहां पर की गई है, लेकिन इसका डिटेल्स क्या है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके पास अब अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो चीज आपको समझनी है जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड, ये स्पेसिफिक है फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड। 1718 और 1819 से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो क्या है? वो है टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6 किस चीज की बात करता है? वो करता है डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अवेल किया है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 1920। इसके अंदर जो टेबल 6A है इसका ब्रेकअप ऑटोमेटिकली आपके जीएसटीआर 3B से ऑटो पॉपुलेट होता है। जीएसटीआर 3B के कौन से टेबल से? टेबल नंबर 4A, यानी कि ऑल अदर आईटीसी और इनवर्ट सप्लाइज लायबल टू रिवर्स चार्ज जो आपने आईटीसी क्लेम किया होगा वो सारा टोटल आपको यहां पर दिख जाएगा। अब अगला जो कॉलम है उसी में आपको इस पर्टिकुलर टोटल अमाउंट का ब्रेकअप डालना होता है। तो पहला है इनवर्ट सप्लाईज अदर देन इंपोर्ट्स
एंड इनवर्स अप्लाइज लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी कि जो नॉर्मल परचेज आपने किया है, जो आप परचेज सेल करते हैं उसके अंदर जो गुड्स की परचेजिंग आपने की है उसको 6B में डालेंगे। अब 6B में क्या चेंजेस है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। 17-18 और 18-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए ये बोल दिया गया था कि आपको ये जो ब्रेकअप डालना है इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज के लिए। अगर आपके पास ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रेकअप मत डालिए, आप टोटल अमाउंट इनपुट्स वाले सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन 19-20 के लिए आपको इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए तो ये ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने कैपिटल गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो उसका मैंडेटरी है अब आपको ब्रेकअप डालना इन कॉलम नंबर 6B अंडर हेड कैपिटल गुड्स। यानी कि इनपुट और इनपुट सर्विस को अगर आप ब्रेकअप कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनपुट्स के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स अगर है तो उसे आप मैंडेटरी कैपिटल गुड्स वाले सेक्शन में ही डालेंगे। इसी तरीके से CGST और SGST और सेस के अंदर भी अमाउंट चला जाएगा। सिमिलरली टेबल नंबर 6C जो है वो बात करता है इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्संस लायबल टू रिवर्स चार्ज ऑन विच टैक्स पेड एंड ITC अवेल्ड। अब यहां पे आपको क्या समझना है, यहां पर जो वर्डिंग्स लिखी गई है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने टैक्स का पेमेंट किया यानी कि रिवर्स चार्ज का पेमेंट किया, लेट सपोज ट्रांसपोर्टर का, आपने ट्रांसपोर्टर के लिए RCM का पेमेंट किया है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है। अब आप अगर देखेंगे तो हमारा 18-19 का जो GSTR 9 है उसके अंदर भी जो डिटेल्स मांगी गई थी 6A, 6B एंड 6C के अंदर सिमिलर पैटर्न पे डिटेल्स जो है मांगी जाती है कि जिस पे आपने टैक्स पे किया है और ITC अवेल कर लिया है। तो अगर आपने टैक्स पेमेंट कर दिया है या टैक्स पेमेंट अगले साल किया, लेट सपोज 19-20 का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट था RCM का, वो आपने 19-20 में ना करके 20-21 में किया है, तो वो 19-20 की एनुअल रिटर्न में इनकॉर्पोरेट या इंक्लूड नहीं होगा। इसके अंदर जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर आपका कोई कैपिटल गुड्स है तो सिमिलरली कैपिटल गुड्स का ब्रेकअप आपको मैंडेटरी अलग से डालना होगा। अगर आपके पास इनपुट और इनपुट सर्विस का ब्रेकअप नहीं है तो इन दोनों का ब्रेकअप्स डालने की जरूरत नहीं है, टोटल अमाउंट इनपुट में डाल सकते हैं। इसी तरीके से सारे ब्रेकअप जो है कैपिटल गुड्स के लिए मैंडेटरी हो जाएंगे, इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए आपको मैंडेटरी नहीं है। अब अगला सवाल यह है कि 18-19 का इनपुट टैक्स क्रेडिट या 18-19 का कोई सेल्स टर्नओवर हमने 19-20 में दिया है तो वो कहां जाएगा, उसका इफेक्ट एनुअल रिटर्न में कहां पे आएगा। तो इसके लिए इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला था कि जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर का कोई भी इंपैक्ट है तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। ये चीजें हमने ऑलरेडी हमारी टैक्स मैगजीन में भी आपको एक्सप्लेन करके दिया था कि किस तरीके से ये GSTR 9 में चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, GSTR 9 18-19 की तो फाइल कर ही लीजिए, 19-20 की प्रिपरेशंस अब आपको स्टार्ट कर देनी है क्योंकि काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, पोर्टल फॉर्म अवेलेबल कर चुका है। अब यहां से आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके काम जो है वो समेटना होगा, अदरवाइज आपकी दिक्कतें आगे चल के बढ़ सकती हैं। तो चलिए इसी क्विक अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि GSTR 9 और 9C फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स 19-20 के लिए इनेबल कर दिया गया है और इसकी लास्ट डेट जो है वो हो सकती है एक्सटेंड हो जाए, हो सकती है नहीं भी हो, तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग जो है वो कर लेनी है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।